जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट में m+3 के शून्यक क्या होंगे। तो देखिए, इसको हम लोग नॉर्मल विधि से तो नहीं कर सकते, तो हम लोग इसे करेंगे सुई धराचार्य से। सुई धराचार्य से हल करूँगा मैं। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास सुई धराचार्य के लिए? तो एक्स इक्वल्स टू जो मेरे शून्यक आएंगे वो आएंगे क्या चीज़, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा। तो मेरे पास ए का मान कितना है, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी ए का मान 1, बी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस के 3, और मेरे पास जो सी है वो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा माइनस के एम ब्रैकेट में m+3। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस वो सॉरी माइनस माइनस है। ठीक है, 4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस की एम कितना, अच्छा गुणा माइनस एम और m+3। ठीक है, अपॉन में 2 यानी 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी, अच्छा माइनस के बी तो माइनस, और बी की जगह पे 3 तो माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और ये अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, तो माइनस के 4, और अंदर मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा माइनस के 5m स्क्वायर माइनस के 3m। ठीक है, अपॉन में कितना, अपॉन में हो जाएगा 2। तो एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट देखता हूँ तो 9, तो अब -4 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 अंदर मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस के, तो ये प्लस के 4m स्क्वायर और माइनस के कितने, माइनस के मेरे पास हो जाएंगे ये 4 दिए 12, तो प्लस के 12 बट्टे में 2। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखता हूँ तो कुछ दिख रहा है मुझे, हाँ मुझे दिख रहा है सर। ये क्या बन रहा है, ये अंदर वाला ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है 9, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 2m+3 का होल स्क्वायर। ये वाला जो ब्रैकेट है ये, तो क्या बन जाएगा ये, तो एक्स बराबर ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 2m+3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना 2a यानी कि 2, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2m+3 बट्टे 2। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 3 प्लस के 2m+3 बट्टे 2, और एक मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स की क्या चीज़, यहाँ से एक्स बराबर एक बार प्लस दिया और एक बार क्या लूँगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2m और कितना माइनस प्लस 3 बट्टे में कितना 2। तो यहाँ से मेरे पास एक्स का जो मान आएगा तो 3 और 3 6, यानी कि अगर मैं क्या करूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास हो जाएगा सीधा सीधा 2m+6 बट्टे 2, और एक मेरे पास आएगी यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, एक यहाँ से 3 अंदर भेज दूँ तो कितना 3 से 3 कट जाएंगे तो माइनस के कितना 3, और ये माइनस के 2m माइनस के 3 बट्टे 2, यानी यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी, मैं 2 कॉमन लेके काट दूँ तो m+3 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी m+3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटूंगा तो x बराबर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी माइनस के m, यानी कि मेरे पास जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा माइनस के m और प्लस के m+3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2x² प्लस kx प्लस 2 द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मूल बराबर हो, कभी भी मूल बराबर हो, तो यानी कि इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac हमेशा किसके बराबर आएगा 0 के। तो इसी कंडीशन को लेते हैं, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 2, देखिए यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू प्लस के k, और c की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी आएगी 2। तो यहाँ पे रखते हैं विविधीकरण से, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए, तो b² यानी कि b की जगह पे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 बराबर में 0, यानी k², तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 बराबर 0, 16 उधर भेजूंगा तो k² बराबर 16, तो k का मान कितना आएगा अंडर रूट 16, यानी k का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस के 4, रूट से कोई भी वैल्यू आती है वो प्लस या माइनस दोनों की होती है, तो यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं त्रिकोणमिति का। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n, तो a² प्लस b² क्या होगा। तो देखिए, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, मैं दोनों को अलग अलग सोल्व करता हूँ। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं a cos थीटा, यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग, ऐसे ही मैं दूसरी वाली इक्वेशन के साथ करूँगा। तो देखना ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर m²। ठीक है, होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस क्या चीज़ 2ab cos थीटा
साइन थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगी बराबर में कितना एम स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन। इसका भी मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में एन स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में कितना आएगा मेरे पास एन स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये रहा, तो मैं क्या करूँगा समीकरण, ए स्क्वायर ये रहा और बी स्क्वायर ये रहा, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे। तो अगर दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखता हूँ, तो वो आएगी मेरे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी इक्वेशन को भी रखता हूँ, तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज़, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर में क्या आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस के 2ab साइन थीटा, ये माइनस के 2ab साइन थीटा, मेरे पास क्या बचा है, तो देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लूँ, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों से बी कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा इसके पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बराबर में क्या होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब देखते हैं हम लोग आगे, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा रखा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, थोड़ा डायग्राम में गलती है, लेकिन ये क्या बना है, एक ये हम लोगों का बनेगा आयत। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या बनने वाला है, आयत बनने वाला है। देखते हैं हम लोग उसने क्या बोला है, दिए गए ये जितना भी शेडेड रीजन है ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अगर मुझे उसका छायांकित भाग निकालना है, मान लीजिए इसका छायांकित भाग कैसे निकलेगा, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कैसे निकलेगा, इसका छायांकित भाग निकलेगा सर वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मुझे वृत्त की क्या चीज़, सबसे पहले मुझे निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है सर, ये इसका जरूर विकर्ण होगा। क्या होगा, विकर्ण। मान लेता हूँ मुझे एक चीज़ पता है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, क्या कि आयत का विकर्ण। देखो आयत का विकर्ण जो होगा वो इस वृत्त की किसके बराबर, वृत्त के व्यास की तरह काम करेगा। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण फॉर्मूला क्या हो जाता है आयत के विकर्ण का, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट कितना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से लंबाई कितनी है इस आयत की, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 का 25, तो अंडर रूट दोनों को जोड़ने पे 169, यानी कि जो विकर्ण आएगा वो आएगा मेरे पास 169 कितने का होता है 13 का, यानी ये है मेरे पास 13। यानी कि मेरे पास जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास वो कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास व्यास, वो आ गया 13। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी सर आधी, यानी कि 13/2। यहाँ तक बात ठीक है, 13/2 मेरे पास त्रिज्या आ गई 13। अब चलिए सॉल्व करते हैं, छायांकित भाग निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग कितनी 22/7। आर की वैल्यू है मेरे पास 13/2, तो 13/2 का स्क्वायर माइनस एल इंटू बी, लंबाई 12 चौड़ाई 5। ठीक है, तो यहाँ से 22/7 गुणा 13 का स्क्वायर 169/2 का 4 माइनस के 12 पंजे 60। ठीक है, 2 से काटता हूँ उसको 11 बार, उसको 2 बार, तो यहाँ से कितना बचेगा 11/7 गुणा 2 से 169 को मैं पॉइंट में काट लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट में लगा सॉरी, ठीक है नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 169/2 माइनस 60। क्या ये 7 से कट जाएगा, तो देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं तो ऐसा करता हूँ गुणा कर लेता हूँ इन दोनों का। तो इन दोनों का गुणा करने के कितना है 11 नंबर 99 कि 9, 11 छक्के 66, 66 और 9 हम लोगों के कितने होते हैं 66 और 9 75, यहाँ से लगी 7, 11 7 18,
बट्टे 7 दूनी 14 माइनस 60। 14 का भाग देता हूँ, 14 से इसको काट दूँ, 14 एकम 14, एक बार 4 बचे 45, 14 एकम 28, 14 तिया 42, 3 बचे 39 हो गए, 14 में 14 तिया 42, 14 दूनी 28 माइनस 60। अप्रॉक्स इतना आएगा 132 पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग इतना ही मान लेंगे। तो 132 में से 60 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, देखिए भाई ये तो बचे 2, 13 में से 6 गए 6, यानी 62 सेंटीमीटर। कितना, 13 में से 13 में से 6 लिए तो कितने बचे 7। तो कितना आया मेरे पास उत्तर, ये आया मेरे पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है भाई इनमें से, तो 72 तो है नहीं, लेकिन उसने क्या पाई की वैल्यू कितनी रखनी थी 11 बता दी। अप्रॉक्स में किसके आसपास आएगा, लगभग 73, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो काटा तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, तो पॉइंट की वैल्यू अगर 5 से बड़ी थी तो यानी कि जो ऑप्शन जो है अगर इसको राउंड ऑफ में लिखता तो कितना हो जाता मेरे पास, ये हो जाता, अगर मैं इसको राउंड ऑफ में लिखता तो ये हो जाता मेरे पास 133 माइनस 60, तो मेरे पास उत्तर कितना आता, वो आता 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगता है आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं हम लोग। जितने भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।